ऐतिहासिक काल से ही डॉक्टरों से आम जन की इतनी उम्मीदें रहती हैं, उन्हीं उम्मीदों का आज नतीजा है कि आज डॉक्टर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एक ऐसा ही एग्जाम्पल अभी जीटीबी हॉस्पिटल में आया है, जहाँ एक पेशेंट को बाढ़ में जाकर एक शूटर ने वहाँ गोली मार दी है। इससे ये मालूम चलता है कि हॉस्पिटलों की सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल नगण्य हो चुकी है। इस समय हमारे साथ हैं फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर विभू आनंद जी। अपना परिचय बताइए। मैं डॉक्टर विभू आनंद, सर गंगाराम हॉस्पिटल से नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन और को कन्वेनर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दिल्ली ब्रांच। कभी ऐसा होता है कि पेशेंट अपनी गलती से या डॉक्टर की गलती से यदि वो डेथ कर जाता है तो सारा ब्लेम डॉक्टर पे ही लगाया जाता है, वो क्या वजह है? क्या बोलिए? इसका मेन वजह यह है कि सबसे पहली बात, जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है और हमारे पास चूँकि सरकार के तरफ से वो कभी-कभी हॉस्पिटल में वो व्यवस्था नहीं प्रोवाइड की जाती है। हम लोग अपने तरफ से पूर्ण कोशिश करते हैं कि उस पेशेंट को बचाया जाए, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज़ हैं, वो सरकार के द्वारा कंप्लीटली प्रोवाइडेड नहीं होते हैं, जिसके वजह से हम अपने तरफ से पूर्ण कोशिश करते हैं कि ये घटना नहीं घटे, लेकिन फिर भी बाय चांस, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं है, तो ये घटना घट जाती है। लेकिन उस घटना घटने के बाद जो उनके परिजन हैं, वो इस चीज़ से काफ़ी दुखी हो जाते हैं कि ये इसके लिए डॉक्टर ही ज़िम्मेदार है। एलीट क्लास के लोगों को तो जो फैसिलिटी होती है, मेडिकल फैसिलिटी होती है, वो आराम से मुहैया हो जाती है, लेकिन जो आदमी गरीब तबके का है, क्या डॉक्टरों के उनके लिए भी कोई विशेष स्कीम है? क्या वह इंटीरियर एरिया से देश की राजधानी दिल्ली में अच्छे हॉस्पिटल में क्या इलाज करने आ पाता है? क्या कहेंगे सर? ये बिल्कुल सही सवाल है। और जब इंटीरियर एरिया से जब ऐसे लोग आते हैं जो गरीब तबके के लोग होते हैं, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तरफ मुड़ते हैं, क्योंकि एलिट लोग हैं जो वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं। लेकिन इन लोगों को जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का दरवाज़ा देखना पड़ता है, तो वहाँ हज़ारों, लाखों की भीड़ लगे होते हैं। और उन मरीज़ के जो काफ़ी तकलीफ़ में हैं, उनके नंबर आते-आते उनको शायद अपने प्राण भी गँवाने पड़ जाते हैं। तो ये जो व्यवस्था है कि सब लोगों को एक स्वास्थ्य प्रोवाइड करने की जो व्यवस्था है, वो उस पर सरकार को अमल करनी चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स खोलने चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाने चाहिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही समय पर इलाज मुहैया कराया जा सके। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जितने भी बड़े-बड़े सीनियर डॉक्टर हैं, उन्होंने अपनी प्राइवेट क्लिनिक अपने घरों पे खोल रखी है, उनमें एलीट क्लास के लोगों का इलाज मुहैया होता है। क्या उसमें कोई विशेष स्कीम डॉक्टर फेडरेशन की तरफ से होनी चाहिए कि गरीब लोगों का भी उसमें इलाज मुहैया हो जाए? क्या ये बिल्कुल सही बात है। और इस चीज़ में मैं ये मानूँगा कि यदि जो ये गवर्नमेंट में जो हॉस्पिटल्स में काम कर रहे डॉक्टर्स हैं, ये अपना प्राइवेट क्लिनिक यदि ओपन करके रखे हैं, तो ये एक तरीके से सही नहीं है, क्योंकि उनको अपना पूरा समय वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देना चाहिए। यदि 9 बजे से 5 बजे तक उनकी ड्यूटी है और वो पेशेंट उस टाइम में देखे कि भई 9 से 1 बजे देख रहे हैं और बाकी 1 बजे से 5 बजे तक प्राइवेट क्लिनिक खोल रहे हैं, तो ये सही नहीं है। इससे जो आम जन है उनको परेशानी हो रही है और वो 9 से 1 के बीच में ज़्यादा भीड़ हो पा रही है, जिसके वजह से आधा से ज़्यादा मरीज़ तो दिखा पा रहे हैं, लेकिन आधा स उससे ज़्यादा मरीज़ नहीं दिखा पा रहे हैं और उनको उस स्वास्थ्य व्यवस्था की बेनिफिट। वो मेरा कि मैं विशेषकर हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, जितने भी मिडिल क्लास हैं, अच्छे हर हेल्थ स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य फैसिलिटी के लिए अमेरिका या लंदन जैसे बड़े-बड़े शहरों में चले जाते हैं, ठीक है ना? जबकि इतिहास गवाह है कि चरक संहिता में भारत विश्व गुरु था। क्या कहेंगे सर? ये सब जो है हम लोग कर सकते हैं और इस चीज़ को मेंटेन भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि उसके लिए सरकार को डॉक्टरों के साथ काम करना पड़ेगा। उनको एक डॉक्टर और एक पेशेंट के एंगल से देखना पड़ेगा। यदि इस एंगल से वो देखना स्टार्ट कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि भारत में इतने भी रिसोर्सेज़ कम हैं, जो कि विश्व में एक सबसे बेस्ट स्वास्थ्य सेवा दे सके। और इसका आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल सोच सकते हैं कि भारत ही एक ऐसा देश था जिन्होंने एक टाइम में 100 बिलियन डोजेज ऑफ कोविड का वैक्सीन जनरेट किया था और उन्होंने इस वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया था। और जो कंट्रीज़ में ये वैक्सीन नहीं अवेलेबल हो पा रही थी, वहाँ भी ये वैक्सीन अवेलेबल करा के दिखाया था। ये था हमारा भारत देश। लेकिन
इस चीज़ को सिर्फ एक नज़रिए से सोच रहे हैं हम लोग। ये हर एंगल से एक पेशेंट और डॉक्टर के रिलेशनशिप को एक मजबूत करने के लिए सरकार और डॉक्टर को साथ आना पड़ेगा, तभी जाके मरीजों की पूर्ति हो पाएगी, मरीजों की इलाज की सही तरीके से इलाज हो पाएगा। आप मेडिकल एसोसिएशन दिल्ली की तरफ से आमजन को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से ये कहना चाहूँगा देश की जनता को कि देखिए, हम लोग मरीजों के साथ भी हैं और सरकार के सामने खड़े होंगे, आप लोगों की तरफ से खड़े होंगे कि सरकार हमें बेसिक सुविधाएं दे, ताकि हम मरीजों का प्रॉपर तरीके से इलाज कर पाएँ, हमारे पास रिसोर्सेज रहें और इससे गरीब से गरीब लोगों को भी एक संपूर्ण स्वास्थ्य की कामना करते हुए हम लोग ये करना चाहते हैं। थैंक यू सर। आनंद सर गंगाराम हॉस्पिटल में हूँ और मैं नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन और को कन्वेनर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दिल्ली ब्रांच में पोस्ट हूँ। सर, जिस तरह से आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो आपकी क्या किस तरह की मांगे हैं सरकार से या गवर्नमेंट से कि जो अभी पीछे हादसे हुए हैं उनको लेकर? तो मैं इन हादसों में सबसे पहले तो बताना चाहूँगा जो UCMS GTB हॉस्पिटल में हुआ, 2 घटनाएं हुई मेजर रूप से। पहली घटना ये थी कि जो फीमेल पेशेंट एक आए थे, प्रेग्नेंट फीमेल पेशेंट आए थे, उनका पोस्टमार्टम हेमोरेज हो गया था डिलीवरी होने के बाद। उसके बाद अचानक से 50 से 70 लोग अपने आर्म्स के साथ आए और डॉक्टरों पर, नर्सिंग स्टाफ्स पर और जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे उन पे अटैक किया और अटैक करने के साथ साथ उन लोगों को हार्म करने का भी कोशिश किया और जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सिचुएशन ख़राब हो गई। सिक्योरिटीज़ थे नहीं जो उनको बचा पाए और वो लोग उन सब से बचने के लिए एक रूम में छुपने का कोशिश भी किए और जब उसको वहाँ पे वो 50 से 70 लोग पहुँचे तो वो लोग ने उस दरवाजे को तोड़ा और अंदर घुस के उन लोगों पर हमला करने का कोशिश किया। सबसे पहली तो ये घटना हुई थी। उसके कुछ दिनों बाद एक पेशेंट एडमिटेड था वहीं GTB हॉस्पिटल में और कुछ अनजान लोग आए और आर्म्स लेके आए और मिस आइडेंटिफाइड करके उनको शूट आउट करके शॉट कर दिया। केसेस हैं KGM में भी हुई, जहाँ पे रेजिडेंट डॉक्टर के साथ डिपार्टमेंट में भी और कई जगह पर भी काफ़ी लोग जो इसमें वो काफ़ी लैक ऑफ तो